इस दुनिया में किसी को दौलत का नशा होता है तो किसी को हवस का। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे इन दोनों का नशा था। पैसों की ऐसी भूख कि अपने ही पिता की मौत उसके लिए एक मौका बन गई और रिश्तों की सारी सीमाएं लागते हुए उसने अपने ही चचेरे भाई को प्रेमी बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पिता की मौत के बाद भी उसकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उसके और करोड़ों की संपत्ति के बीच सिर्फ एक शख्स बचा था, उसकी मां। और फिर जो हुआ उसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। आखिर कैसे एक बेटी अपने ही माता पिता की दुश्मन बन गई, कैसे लालच ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया, आइए जानते हैं। राजस्थान के जयपुर से सामने आए इस दिल दहला देने वाली मामले की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यह मामला राजस्थान के जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। यहीं पर एक संपन्न शर्मा परिवार रहता था। परिवार में पति, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। पिता का नाम अजय वशिष्ठ, मां का नाम नीरज शर्मा और बेटी का नाम आयुषी शर्मा था। आयुषी करीब 23 साल की थी और बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। परिवार के पास लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन यही संपत्ति धीरे धीरे इस कहानी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। कहा जाता है कि आयुषी की नजर अपने परिवार की पूरी दौलत पर टिक चुकी थी। वह चाहती थी कि एक दिन वह सब कुछ उसके नाम हो जाए ताकि बिना किसी रोक टोक के वह अपनी मनचाही जिंदगी जी सके। इसी लालच के बीच उसने अपने चचेरे भाई बलराम शर्मा को भी अपने साथ मिला लिया। शुरुआत में बलराम ने पूछा कि उसे इसमें क्या मिलेगा। तब आयुषी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह उसका साथ देगा तो उसे भी सब कुछ मिलेगा जिसकी वह इच्छा रखता है। यहीं से दोनों के रिश्ते बदलने लगे। भाई बहन का रिश्ता पीछे छूट गया और दोनों प्रेमी प्रेमिका की तरह रहने लगे। बताया जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। अब दोनों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, परिवार की पूरी संपत्ति आखिर उनके हाथ कैसे आए। उसी दौरान अजय वशिष्ठ, जो हाई कोर्ट में किसी विभाग में कार्यरत थे, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। परिवार उन्हें तुरंत जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने काफी मेहनत की और कुछ समय बाद उनकी हालत में काफी सुधार होने लगा। लगभग 90% तक वह स्वस्थ भी हो चुके थे। लेकिन जहां पूरा परिवार उनके ठीक होने की खुशी मना रहा था, वहीं आयुषी के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसे लगने लगा कि अगर पिता पूरी तरह ठीक होकर दोबारा नौकरी पर लौट गए तो न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही उसकी बनाई हुई सारी योजनाएं पूरी होंगी। यहीं से उसने और बलराम ने अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया। एक दिन दोनों कार लेकर अजय वशिष्ठ के घर पहुंचे और उन्हें यह कहकर अपने साथ ले गए कि बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना है। नीरज शर्मा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इलाज तो पहले से ही अच्छे अस्पताल में चल रहा है, फिर उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। लेकिन आयुषी ने अपनी मां को चुप करा दिया। उसने कहा कि वह अपने पिता को और बेहतर इलाज के लिए ले जा रही है। अजय वशिष्ठ खुद भी जानने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आखिरकार आयुषी और बलराम उन्हें अपने साथ लेकर चले ही गए। इसके बाद जो हुआ वह आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। समय बीतता गया और अप्रैल 2025 में अचानक एक अस्पताल से फोन आया। फोन नीरज शर्मा और उनके भाई दोनों के पास गया। बताया गया कि अजय वशिष्ठ अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। यह खबर सुनते ही दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जो बताया उसने सभी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। डॉक्टरों के अनुसार अजय वशिष्ठ के शरीर के लगभग सभी महत्वपूर्ण अंग खराब हो चुके थे। फेफड़ों में पानी भर चुका था, लीवर और किडनी भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। नीरज शर्मा ने जब आयुषी और बलराम से सवाल किया तो दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कुछ ही समय बाद अजय वशिष्ठ ने अस्पताल में अंतिम सांस ले ली। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अजय वशिष्ठ के अंतिम संस्कार के बाद परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन घर के भीतर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। नीरज शर्मा को अपनी बेटी के व्यवहार पर अब पहले से ज्यादा शक होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 4 महीनों तक उनके पति कहां रहे, किस अस्पताल में उनका इलाज हुआ और उनकी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। जब भी वह आयुषी से इन सवालों का जवाब मांगती, हर बार बहस होती। कई बार बात इतनी बढ़ जाती कि माँ बेटी के बीच तीखी नोकझोंक होने लगती। दूसरी तरफ आयुषी को पूरा भरोसा था कि पिता की मौत के बाद अब सरकारी नौकरी उसे ही मिलेगी। अजय वशिष्ठ हाईकोर्ट से जुड़े विभाग में कार्यरत थे, इसलिए आयुषी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन भी कर दिया।
लेकिन किस्मत ने यहाँ उसका साथ नहीं दिया। उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, वह जरूरी योग्यता पूरी नहीं करती थी, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। सरकारी नियमों के अनुसार यह नौकरी अजय वशिष्ठ की पत्नी नीरज शर्मा को दे दी गई। नीरज शर्मा को हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिल गई। यहीं से आयुषी का गुस्सा और बढ़ गया। जिस नौकरी को वह अपना अधिकार समझ रही थी, वह अब उसकी मां के पास थी। उधर पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 80 से 85 लाख रुपए भी नीरज शर्मा के खाते में आए। यानी अब नौकरी भी मां के पास थी और बड़ी रकम भी। यही बात आयुषी और बलराम दोनों को परेशान करने लगी। दोनों ने सोचना शुरू किया कि अगर नीरज शर्मा भी रास्ते से हट जाए तो करोड़ों की संपत्ति और बाकी सब कुछ उनके लिए आसान हो जाएगा। बताया जाता है कि उस समय तक आयुषी अपनी मां के साथ नहीं रहती थी, वह बलराम के साथ रहने लगी थी। जांच में यह भी सामने आया कि बलराम का पूरा परिवार इस रिश्ते से परिचित था और कहीं न कहीं उन्हें भी उम्मीद थी कि अगर आयुषी सारी संपत्ति की मालकिन बन गई तो उसका फायदा उनके परिवार को भी मिलेगा। इसी सोच के साथ अब दोनों ने नीरज शर्मा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने कई बार उन्हें धमकाया, यहाँ तक कि आयुषी ने अपनी मां से यह भी कह दिया कि जैसे उनके पिता को रास्ते से हटाया गया वैसे ही एक दिन उनका भी वही हाल होगा। इन धमकियों के कारण नीरज शर्मा लगातार डर के साए में जीने लगी थी। इसी बीच एक दिन उनके साथ एक और घटना हुई। जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी तभी एक तेज रफ्तार थार गाड़ी उनके पीछे लगा दी गई। आरोप है कि उन्हें कुचलकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरी समय पर नीरज शर्मा ने खतरा भांप लिया। उन्होंने तुरंत सड़क के किनारे हटकर अपनी जान बचा ली। थार बिना उन्हें टक्कर मारे तेजी से वहां से निकल गई। इस घटना के बाद नीरज शर्मा पूरी तरह घबरा गई। उन्हें यकीन हो गया था कि कोई उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें लगातार धमका रहे हैं और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। लेकिन आरोप है कि उस समय इस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दिन गुजरते रहे, नीरज शर्मा अपनी नौकरी करती रही, लेकिन अब उनका हर दिन डर के बीच गुजरता था। उन्हें अकेले घर से निकलने में भी डर लगने लगा था। उधर आयुषी और बलराम का उत्पीड़न भी लगातार जारी था। कभी घर के शीशे तोड़ दिए जाते, कभी सीसीटीवी कैमरे पर पत्थर फेंक दिए जाते और फिर शुरू हुआ अंधविश्वास के जरिए डराने का सिलसिला। बताया जाता है कि उनके घर के बाहर कभी नींबू फेंके जाते, कभी लाल चुनरी, कभी नारियल तो कभी काले कपड़े रख दिए जाते ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए और हमेशा भय में रहे। इसी बीच मार्च 2026 में एक और गंभीर घटना हुई। आरोप है कि एक दिन जब नीरज शर्मा घर पर अकेली थी तभी बलराम शर्मा जबरन घर में घुस आया। उसने उसके साथ मारपीट की, घर में रखी नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर वहां से फरार हो गया। नीरज शर्मा ने एक बार फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि इस बार भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे आरोपियों के हौसले टूटते। यही वह समय था जब नीरज शर्मा के भाई का कहना है कि अगर शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आगे होने वाली सबसे बड़ी घटना टाली जा सकती थी। नीरज शर्मा पूरी तरह भय के साए में जी रही थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि कोई हर वक्त उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। घर से निकलना हो, नौकरी पर जाना हो या शाम को वापस लौटना हो, हर पल उनके मन में एक अनजान डर बना रहता था। उधर आयुष और बलराम अपनी योजनाओं को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। उनके लिए अब सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक ही थी, नीरज शर्मा। लेकिन नीरज शर्मा हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन अपनी नौकरी पर जाती और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती। इसी बीच वह दिन आ गया जिसका इंतजार आरोपियों को था। तारीख थी 3 जुलाई 2026। शाम के करीब 4 बजे नीरज शर्मा अपने घर से निकलती हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वह सड़क पर आगे बढ़ी तभी एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में उनकी ओर बढ़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी ने रफ्तार कम नहीं की, सीधे नीरज शर्मा को टक्कर मारी और उन्हें काफी दूर तक घसीटते हुए निकल गई। टक्कर इतना भीषण था कि नीरज शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआत में इसे एक सड़क हादसा माना गया, लेकिन जब यह खबर उनके भाई तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस पर सवाल उठाए। उन्हें पहले से ही अपनी बहन की जान को खतरा होने की जानकारी थी। वह जानते थे कि नीरज शर्मा कई बार अपनी बेटी और बलराम की धमकियों का जिक्र कर चुकी थी। उन्होंने पुलिस से साफ कहा कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं है, यह एक सुनियोजित हत्या हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुरानी शिकायतों को भी दोबारा देखा गया। नीरज शर्मा द्वारा पहले दर्ज कराई गई शिकायतों की फाइलें निकाली गई। धीरे धीरे जांच की कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। जब पुलिस ने आयुषी शर्मा से सख्ती से पूछताछ की तो मामले ने नया मोड़ ले लिया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। आयुषी शर्मा को हिरासत में ले लिया गया, हालांकि उनका कथित प्रेमी बलराम शर्मा मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ नीरज शर्मा की हत्या तक सीमित नहीं है। अजय वशिष्ठ की मौत भी अब संदेह के घेरे में आ चुकी थी, क्योंकि अगर उस मौत की भी गहराई से जांच की जाए तो संभव है कि कई और ऐसे राज सामने आए जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं था। बताया जा रहा है कि अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक अजय वशिष्ठ आखिर कहां रहे, उन्हें किस अस्पताल में रखा गया, उनके इलाज के नाम पर क्या किया गया और उनकी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, अगर आरोप साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह लालच, विश्वासघात और रिश्तों के टूटने की ऐसी दास्तान होगी जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, बलराम शर्मा की तलाश जारी है और सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि अदालत में इस मामले का अंतिम सच क्या सामने आता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या परिवार के भीतर बढ़ते विवादों और पहले की मिली शिकायतों पर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो 2 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी विस्तृत कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।